नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल मिरर। पश्चिम बर्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर और पूरे शिल्पांचल की हर खबर सटीक और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। राजनीति, अपराध, विकास, खेल, कारोबार और हर जरूरी अपडेट सिर्फ एक क्लिक पर। सच्ची, तेज और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जुड़े रहिए बंगाल मिरर के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंगाल मिरर, हर खबर पर पैनी नजर। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। सलानपुर स्थित रूप नारायणपुर ग्राम पंचायत में मंगलवार को उस समय हंगामा मच गया जब बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं ने पंचायत कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि महिलाओं ने पंचायत प्रधान के पति विपिन दास का कॉलर पकड़कर उन्हें कार्यालय से बाहर निकाल दिया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि निर्वाचित प्रधान अपर्णा दास के बजाय पंचायत का कामकाज उनके पति चला रहे हैं। महिलाओं ने पंचायत के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सरकारी जमीन से जुड़े कथित अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सूचना मिलते ही रूप नारायणपुर पुलिस और पोस्ट की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में पंचायत के सरकारी कार्यों में प्रधान के पति का हस्तक्षेप नहीं होने दिया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। हालांकि लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और समाचार लिखे जाने तक पंचायत प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। এবার কি আছে আমার তো দেওয়ার নয়, একে দেবে তো প্রধান আর কি, কিন্তু খাস জমির মধ্যে আমরা এখানে অনলাইন হয় সমস্ত কিছু। সেই অভিযোগ উঠে আসছে মহিলাদের যা কিছু আমরা দিই সব অনলাইনের মাধ্যমে দিই, এতে দিই না কিছু আর কি। আর যা দিই প্রধান আমি তো দেওয়ার কোনে। আচ্ছা, তো আপনারা যে আসছেন সেই জন্য ওনারা একটু অশান্তি সৃষ্টি করছেন। এখানে আসি, দিয়ে যায়, আমি কাজ করি, চলে যাই। ঠিক আছে। आसनसोल, बर्नपुर, शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। आसनसोल के बहुचर्चित 6 वर्षीय ऋत्विक रुच हत्याकांड की जांच में पुलिस ने एक और अहम कदम उठाया है। मंगलवार को पुलिस गिरफ्तार आरोपी शिवनाथ तूरी को लेकर उस जंगल में पहुंची जहां मासूम का शव बरामद हुआ था। घटनास्थल पर पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएशन कराया, जिसमें आरोपी से पूरी घटना को दोबारा समझा गया। जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई ताकि हर पहलू को साक्ष्यों के साथ जोड़ा जा सके। ACP सेंट्रल 1 अब्दुल गफ्फार के अनुसार मामले की जांच जारी है और साक्ष्य जुटाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। गौरतलब हो कि 26 जुलाई को लोअर छिन्नमस्ता तूरीपाड़ा के पास जंगल से 6 वर्षीय ऋत्विक रुच का शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। इसके बाद 29 जुलाई को पुलिस ने पड़ोसी शिवनाथ तूरी को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की है। वहीं स्थानीय लोगों और भाजपा नेताओं ने मामले में दोषी को जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया जाएगा।
এই ঘটনাটা ঘটেছিল? পুনর্নির্মাণের বিষয়টা যেটা হচ্ছে যে পুলিশের তরফ থেকে ওনারা অ্যাকিউজ পারসন যিনি আছেন যাকে ধরা হয়েছে তার বিষয়ে পোক্ত প্রমাণ তথ্যাদি এইসব করতে গেলে যে পুনর্গঠন রিকনস্ট্রাকশন করতে হয় সেটাই আজকে ওনার এরিয়াতে এসে ওনারা করলেন, করে তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে চলে গেলেন। আমরা মণ্ডলের তরফ থেকে প্রত্যেকেই এসছি, মণ্ডল প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারি, যুব মোর্চার সব ভাইরা দিদিরা, গ্রামবাসী শান্তই ছিলেন, ওনারা তদন্তে সহযোগিতা করছেন। পুলিশের তরফ থেকে আমাদের আশ্বস্ত করা হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি এইটার ভার্ডিক্ট আমাদের কাছে চলে আসবে এবং মাননীয় কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি মহাশয় সেদিনকে এসেছিলেন, ওনার নির্দেশও ছিল যে এই তদন্তটা যেহেতু এটা ওনার নিজের পাশের ওয়ার্ড সেই জন্য এই তদন্তটা এত দ্রুত গতিতে এবং নিরপেক্ষভাবে যাতে করা হয় যাতে পরবর্তীকালে এখানে কোনো বাচ্চার বা এখানে কোনো অসুবিধা না হয়। আমরা একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই, নতুন সরকার আসার পর পূর্বতন সরকারের মতো জেল থেকে পালিয়ে গেল, ছুট গেল, এইসব বিষয় আর এখানে থাকবে না। নতুন সরকারের আমলে যে অপরাধী সে সঠিক সময় ধরা পড়বে এবং তার জন্য যা যা করণীয় পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে সমস্ত কিছু করা হবে এবং পার্টির তরফ থেকে আমাদের যা যা সহযোগিতা লাগে সেটা আমরা করব। আপনার সরকারের পক্ষ থেকে আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম अंकुर राय, मंडलेर जनरल सेक्रेटरी। आसनसोल नगर निगम में मंगलवार को जलापूर्ति परियोजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। राज्य सरकार के निर्देश पर कोलकाता से पहुंची उच्च स्तरीय टीम ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक का नेतृत्व राज्य मिशन निदेशक हसीन ज़हरा रिजवी ने किया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त दिलीप मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ जल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और कार्यों की समीक्षा की गई। बाद में बैठक में मंत्री अग्निमित्रा पॉल भी शामिल हुई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जलापूर्ति परियोजनाओं का काम तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि शहर के सभी लोगों को पर्याप्त और नियमित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। मंत्री ने इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र में अन्य नागरिक सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों में तेजी लाने और आम लोगों की समस्याओं का शीघ्र ही समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता शहर के हर नागरिक तक बेहतर बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है। কিছু লোকাল সমস্যাগুলো আছে, কাজগুলো যেগুলো আছে সেটা কতটা কি এগিয়েছে, এক পার্কিং এর বিষয় আছে, রাস্তা, ড্রেন, লাইট, জল। আমাদের ইউডিএম এর দপ্তর থেকে যিনি আমরুত দেখছেন জল বিষয়টা, হাসিন ম্যাডাম, উনিও এসেছিলেন, উনিও আজকে পুরোটা দেখে গেছেন। তো এই রেগুলার কাজগুলো কতটা কি এগিয়েছে সেই বিষয়টা। ম্যাডাম, এখানে দেখা গেছে যে আমরুত প্রজেক্ট, এত কোটি টাকার আমরুত প্রজেক্টের নকশাতেই ত্রুটি ধরা পড়েছে। আজকের রিভিউ বৈঠকেও সেটা উঠে এসছে এবং সেটা রিকভারি। তাহলে এটা কি গত সরকারেরই তো ব্যর্থতা, কি মনে করেন? ব্যর্থতা তো ধরবো, কারণ কি কোটি কোটি টাকা এসছে কিন্তু এখনো মানুষ জল পাচ্ছে না। আমরা তো এসেছি 2.5 মাস এবং আমরা এটা ফুল প্রুফ সিস্টেম করতে চাইছি। যা কাজ করবো নেক্সট 30 ইয়ার্স যাতে আর চিন্তা না করতে হয়। সেটা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বলুন, সেটা রাস্তা বানানো বলুন, রাস্তা 30 ইয়ার্স থাকবে না কিন্তু বাড়ি বাড়িতে জল পৌঁছানো বলুন, প্রত্যেকটা জিনিস আমরা ফুল প্রুফ করতে চাইছি। এবং কোটি কোটি টাকা দেওয়ার পরেও লাস্ট 15 বছরে আগের সরকার লোকের বাড়িতে জল পৌঁছে দিতে পারলো না, যার বাড়িতে জল পৌঁছয়নি, পাইপ বসেছে কিন্তু জল পৌঁছছে না, কারো বাড়িতে পাইপই বসেনি, আবার কারো বাড়িতে পাইপ বসেছে জলই পৌঁছচ্ছে না, মানে জলটা আসছে কিন্তু খুবই কম। তাহলে ডেফিনেটলি যেভাবে ইঞ্জিনিয়ারিংটা করা হচ্ছে সেখানে কোথাও একটা গন্ডগোল রয়েছে। আসানসোল পুরসভায় 77টি কমিউনিটি সেন্টার রয়েছে যেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার ব্যাপক ত্রুটি ধরা পড়েছে। কর্পোরেশনে কোনো টাকায় জমা আসতো না, এরকম একটা অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এইটা নিয়ে কি বলবেন? আগের সরকার এবং আগের কাউন্সিলররা কোনো অনলাইনে বিল কাটা হতো না। কমিউনিটি হল রয়েছে কাউন্সিলরের ওই বটে, কিন্তু আজকে কাউন্সিলরই বুকিং করছে, মানে কাউন্সিলরের থ্রু দিয়ে বুকিং হচ্ছে। কাউন্সিলর কত টাকা চাইছেন ক্লায়েন্টের কাছে সেটাও জানি না, কত টাকা পাচ্ছেন, কত টাকা নিজের পকেটে ঢোকাচ্ছেন, মানে কোনো হিসেব পত্র নেই। অনলাইনে না হয়ে অফলাইনে হলে
अंडाल में सरकारी तिरपाल वितरण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। काजुड़ा न्यू कॉलोनी के माझीपाड़ा इलाके में एक महिला ने भाजपा नेता समेत कई लोगों पर मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता सुराधनी का आरोप है कि भाजपा नेता संजय चौधरी सहित 3 नामजद और 2 से 3 अज्ञात लोगों ने उनके पति के साथ मारपीट की। घटना में घायल उनके पति को इलाज के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला ने अंडाल थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं भाजपा नेता संजय चौधरी ने सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के लोग योजनाबद्ध तरीके से उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। इधर अंडाल थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बीच ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। নমস্কার, আমি মনোজ সেলের স্ত্রী। কালকে রাতে সঞ্জয় চৌধুরী ডেকেছে, ডাকার পর ওকে খুব মারধর করে 4 জনা মিলে, ওর বাবা সঞ্জয় চৌধুরী বাবা, সঞ্জয় চৌধুরী ভাই আর রাহুল বলে একটা ছেলে, 4 জনা মিলে খুব মারধর করেছে। আজ হসপিটালে ভর্তি করে রেখেছি। কালকে রাতে আমি আমার বাচ্চা নিয়ে, আমি ছোট বাচ্চা নিয়ে আমি কি করে থাকবো একা? আমার বাচ্চার কি হবে, আমার কি হবে? আর যদি কোনো কিছু হয়ে যায় তাহলে কি হবে গো? আপনারা বলুন আমাকে। পার্টির ছেলে হয়ে পার্টির ছেলেকে মারছে। বিজেপির একটা ছোটখাটো এখন কার্যকর্তা হয়ে কাজ করে বেড়াচ্ছে, সবাইকে গরিব দুঃখীদের মানুষদের কাছে যাচ্ছে আসছে। সঞ্জয় চৌধুরীর কাছে তিরপল চেয়েছিল, বলছে যে আমি এমএলএ কাছ থেকে নিয়ে এসেছি তিরপল, তো সেটার জন্য গেছিল। তারপর ওকে মারধর করার পর বলছে যে হ্যাঁ যা, যাকে বলার বলগা, এমএলএ আর বলবন আমার পকেটে আছে, আমার কেউ কিছু করতে পারবে না। दुर्गापुर में एक बार फिर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। मंगलवार सुबह दुर्गापुर स्टील प्लांट यानी डीएसपी प्रशासन ने इस्पात नगर के ट्रंक रोड से सटे इलाके में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। डीएसपी की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए कई पक्के और अस्थायी निर्माणों को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि कब्जा धारकों को पहले कई बार नोटिस देकर निर्माण हटाने का मौका दिया गया था, लेकिन चेतावनी के बावजूद अवैध ढांचे नहीं हटाए गए। इसके बाद डीएसपी प्रशासन ने बुलडोजर अभियान चलाने का फैसला लिया। कार्रवाई के दौरान दुर्गापुर स्टील प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जबकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। डीएसपी प्रशासन ने साफ कहा है कि कारखाने की जमीन पर किसी भी तरह के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कहते हैं एक अच्छा शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि बच्चों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाता है। पश्चिम बर्धमान के अंडाल में मंगलवार को ऐसा ही एक भावुक दृश्य देखने को मिला जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। श्रीरामपुर अवैतनिक प्राथमिक विद्यालय में जैसे ही बच्चों को पता चला कि उनके प्रिय शिक्षक संदीप कर्मकार का सरकारी तबादला हो गया है, पूरा स्कूल सिसकियों से गूंज उठा। कोई उनके हाथ पकड़कर रोने लगा तो कोई उनके पैरों से लिपटकर बस एक ही बात कहता रहा, सर हमें छोड़कर मत जाइए, आप चले गए तो हम स्कूल नहीं आएंगे। संदीप कर्मकार ने अपने शिक्षक के जीवन के 15 साल इसी विद्यालय को दिए। उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं कराई बल्कि अपने समर्पण और स्नेह से इस स्कूल की तस्वीर ही बदल दी। यही वजह है कि आज बच्चे उन्हें सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं।
नम आंखों से संदीप कर्मकार ने कहा, ये सरकारी तबादला है, लेकिन इस स्कूल और इन बच्चों का प्यार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। ये सिर्फ एक तबादला नहीं था, ये उस रिश्ते की विदाई थी जिसे किताबों से नहीं बल्कि विश्वास, प्यार और अपनापन से लिखा गया था। कहते हैं एक अच्छा शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि बच्चों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाता है। पश्चिम बर्धमान के अंडाल में मंगलवार को ऐसा ही एक भावुक दृश्य देखने को मिला जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। श्रीरामपुर अवैतनिक प्राथमिक विद्यालय में जैसे ही बच्चों को पता चला कि उनके प्रिय शिक्षक संदीप कर्मकार का सरकारी तबादला हो गया है, पूरा स्कूल सिसकियों से गूंज उठा। दुर्गापुर के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। आने वाले समय में दुर्गापुर बैराज पश्चिम बर्धमान का नया पर्यटन हब बन सकता है। राज्य सरकार यहां इको टूरिज्म पार्क और आधुनिक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर विकसित करने की योजना पर काम शुरू कर चुकी है। पर्यटन विभाग ने जिला प्रशासन से परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। यदि रिपोर्ट सकारात्मक रहती है तो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार कर आगे की मंजूरी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जानकारी के अनुसार इस पहल की शुरुआत दुर्गापुर पूर्व के विधायक चंद्रशेखर बंदोपाध्याय की मांग के बाद हुई है। योजना के तहत यहां बोटिंग, काइकिंग, पैडल बोट और जेट स्काई जैसी आधुनिक वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के साथ पर्यावरण के अनुकूल इको टूरिज्म पार्क विकसित किया जा सकता है। विधायक का कहना है कि इस परियोजना से न केवल दुर्गापुर की पर्यटन पहचान मजबूत होगी बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अगर ये योजना मंजूर होकर धरातल पर उतरती है तो दुर्गापुर बैराज सिर्फ एक जल संरचना नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बर्धमान का एक प्रमुख पर्यटन और मनोरंजन केंद्र बनकर उभर सकता है। স্টেট রিভিউ মিটিং এবং বিধানসভায় দৃষ্টি আকর্ষণীয় প্রস্তাবের মাধ্যমে দুটি প্রস্তাব রেখেছিলাম। একটি হচ্ছে দুর্গাপুর ব্যারেজে ইকো ট্যুরিজম করার জন্য অল্টারনেটিভ রিজার্ভার, বুস্টার পাম্পিং স্টেশন, যা দিয়ে দুর্গাপুরের মানুষকে পরিশুদ্ধ পানীয় জল দেওয়া যাবে বাড়ি বাড়ি, এবং তার সাথে কমার্শিয়ালি যারা হচ্ছে প্ল্যান্ট চালান তাদের জন্য হচ্ছে জল রেভিনিউ নিয়ে গভর্নমেন্ট দিতে পারে। ওখানে বর্ধমান ডিভিশনের একটা ক্যানেল আছে, যে ক্যানেলটা সিল্টেড হয়ে গেছে, যার ফলে ওই ক্যানেল দিয়ে কোনো ইউটিলাইজেশন নেই। সেটাকে যদি ড্রেজিং করে কোনো অল্টারনেটিভ রিজার্ভার করা হয় আর তার সাথে বুস্টার পাম্পিং স্টেশন হয় তাহলে দুর্গাপুরের মানুষ পরিশুদ্ধ পানীয় জল পাবে। 14 MGD 15 MGDর পর আর নতুন করে জল প্রকল্প দুর্গাপুরে তৈরি হয়। 1 নম্বর লকগেট বারংবার ভেঙে যায় এবং ভেঙে যাওয়ার পরে দুর্গাপুর 7 দিন জল ড্রাই হয়ে যায়, মানুষ জল পায় না, এরকম পরিস্থিতিরও শিকার হয়েছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই প্রপোজাল আমরা করেছিলাম। গভর্নমেন্ট এই প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট করেছেন। অ্যাকসেপ্ট করে ডিএমের মাধ্যমে এমইডি ডিপার্টমেন্টকে ডিপিআর করার জন্য বলেছেন, এবং এর সাথে ইকো ট্যুরিজম যে ডিপার্টমেন্ট, শঙ্কর ঘোষ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তিনিও এর সাথে অ্যাটাচড হয়েছেন। এই ডিপার্টমেন্টের সাথে একসাথে একটা প্রজেক্ট করা হয়, তার মধ্যে ওয়াটার স্পোর্টস এবং এখানে ইকো ট্যুরিজম হাব দুর্গাপুর ব্যারেজের ক্ষেত্রে। আর আড়া শিবতলায় হচ্ছে যে 500 বছরের পুরনো মন্দির আড়া রাধেশ্বর মন্দির, সেই মন্দিরকে কাশী বিশ্বনাথের নেয়। কাশী বিশ্বনাথের যেমন হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট করিডোর তৈরি করেছেন, কাশী বিশ্বনাথ করিডোর, আমরা একইভাবে আড়া রাধেশ্বর করিডোর তৈরি করার কথা বলি। সেই প্রপোজালও অ্যাকসেপ্ট হয়েছে। ডিএমের কাছে কালকে 2টি চিঠি এসছে গভর্নমেন্টের মাধ্যমে। সেই চিঠির পত্র আমি আপনাদেরও দিয়েছি এবং দুর্গাপুরের মানুষের জ্ঞাতার্থে সোশ্যাল মিডিয়া এক্স হ্যান্ডেল সবদিকে পোস্ট করা হয়েছে। नेमतपुर में फ्लाई ऐश यानी राख से लदे डंपरों ने स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मंगलवार को इस समस्या से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने नेमतपुर न्यू रोड पर सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डीसड़गढ़ से नेमतपुर न्यू रोड होते हुए चितरंजन रोड तक सड़क पर राख की मोटी परत जम गई है। तेज रफ्तार डंपरों से उड़ने वाली धूल लोगों की आंखों, मुंह और शरीर पर पड़ रही है, जिससे सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही है।
प्रदर्शन की सूचना मिलते ही न्यामतपुर फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत कर उनकी शिकायत संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। हालांकि स्थानीय निवासियों का कहना है कि सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि राख से लदे डंपरों के सुरक्षित परिवहन और प्रदूषण रोकने के लिए तत्काल सख्त कार्रवाई की जरूरत है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे फिर से बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। आसनसोल के अपकार गार्डन में मंगलवार को मानव सेवा का एक प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिला। पुराने शिव मंदिर और इंडियन बैंक के संयुक्त सौजन्य से आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 38 लोगों ने रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान इंडियन बैंक के जोनल हेड अनिर्बान दत्ता, चीफ मैनेजर प्रवीण कुमार, समाज सेवी पवन गुटगुटिया, मिट्ठू घाटी और परवीर धर को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में जोनल हेड अनिर्बान दत्ता ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा महादान है क्योंकि एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद की जान बचा सकता है। उन्होंने युवाओं से बढ़ चढ़कर रक्तदान करने और समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की। कार्यक्रम की खास बात ये रही कि लोगों को प्रेरित करने के लिए अनिर्बान दत्ता और चीफ मैनेजर प्रवीण कुमार ने स्वयं भी रक्तदान किया। शिविर को सफल बनाने में राजीव बैनर्जी, श्रेया राहा, दिनेश सेन, शुभंकर लहड़ी, दिनेश लाल और बिप्लब भट्टाचार्य सहित कई लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भागीदारी भी देखने को मिली। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।